बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। प्रलय कर्ता का वर्णन। सबसे पहले पार ब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है। ये माया होती है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति पैदा होती है। प्रकृति से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है। ये संसार पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इस कारण सदाशिव ही सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। सबसे पहले पुरुष रूप जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ पैदा हुए। इन तीन देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन, संहार है। ये सभी रुद्र आदि ईश्वर तब युक्त है। ऐसा देखकर शिवजी प्रसन्न हुए थे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है, वह पिशाच योनि में प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए। ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित है, अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप हमें सारे मनमंत्र और कल्पों के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनमंत्र हैं। इनमें सातों का नाम स्वयंभू और सातों का नाम सर्वाणिक है। इनमें सातवां मनु व्यवस्थ है। जब प्रथम कल्प समाप्त होता है, तब प्रलय की स्थिति होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर मेघ जल बरसा देते हैं, जिससे अग्नि बुझ जाती है और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तब संपूर्ण संसार के नष्ट होने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का आदि होता है, तो श्रुतियां जिस प्रकार ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्म रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। उसके बाद निद्रा त्याग कर भगवान जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। तब पृथ्वी को जल में डूबी देख वराह रूप रखकर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी डारों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब सभी जनलोक निवासी सिद्ध आदिकों ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा की। सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई। तब ध्यान लगाने पर तमो में मोह पैदा हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति बाहर भीतर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रिया और आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई। फिर दूसरी सृष्टि में पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई। फिर तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई, ये मानव सृष्टि कहलाई। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक 5 सृष्टियां की। इनमें से प्रथम में इनके मानस पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने पैदा होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शंकर उत्पन्न हुए। फिर भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 पुरुष उत्पन्न किए, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री मंत्र पैदा हुआ। दक्षिण मुख से वेद पैदा हुए। उत्तर मुख से अर्थवेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कार्य में लग गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषि बोले, भगवान शंकर तो सर्वसमर्थ हैं, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, शिवजी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए तीनों देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को बढ़ते देख ईर्ष्या होने लगी। तब वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद पाया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं।
इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिमान हैं। ये देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे। उनमें द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देख ब्रह्मा विष्णु दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। फिर शंकर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध का निवारण कर दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमको रुद्र की उत्पत्ति के विषय में बताऊंगा। ब्रह्मा जी जब अंश से प्रकट होकर कल्प में ये देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब बहुत दुखी होते हैं। इनका दुख मिटाने के हेतु ही हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से सृष्टि रचना के कार्य के लिए प्रार्थना की, तब कृपा करके शंकर जी ने अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचना का आदेश देकर शिव जी अपनी सृष्टि रचना के कार्य में विमुक्त हो गए। शिव शिवा की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि पैदा की, परंतु अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि होती दिखाई नहीं दी, तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना का विचार किया। इसी विचार को लेकर ब्रह्मा जी ने कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने तप द्वारा भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने का विचार किया। शक्ति के साथ भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय उनका आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का था। तब ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित वंदना की और अनेकों दिव्य स्तोत्रों से शिव शिवा की स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण निधान भगवान महेश्वर तथा अनेकों दिव्य लीलाएं करने वाले जगत जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप अनेकों प्रकार से विश्व की रचना में समर्थ हो तथा अनेकों वैभव वाली देवी, आपकी जय हो। सृष्टि रचना का मुझे वरदान दीजिए। इस प्रकार से अनेकों स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिवा शिव की स्तुति की। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जब शिवा शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंद मंद हास्य करते हुए भगवान शंकर जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी मनोकामना का भली प्रकार समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए ये जो महान तप किया है, इससे तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर भगवान शंकर जी ने अपने ही अंग द्वारा एक दिव्य गुण वाली परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उन्हें देख ब्रह्मा जी उनसे हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही है। अब सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, परंतु ये तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसलिए आप अपने अंशों द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि संभव है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन प्रसन्न होकर देवी ने अपने भ्रुकुटी के मध्य से अपने समान तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर भगवान ने इस शक्ति को देखा और बोले, तुम तप द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर भगवान की आराधना स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। महाशक्ति महेश्वर भगवान में ही लीन हो गई और भगवान महेश्वर भी अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ किया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। मंदराचल पर निवास। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने की इच्छा से कठोर तप किया। तब भगवान शंकर ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास किया। उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई और उसमें शुंभ निशुंभ नामक महाबलवान दैत्य पैदा हुए। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया, किंतु आयोनित जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न होगा, इस प्रकार की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी।
इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान पाकर सभी देवताओं को पराजित कर त्रिलोकी पर राज्य करने लगे। उस समय धर्म मर्यादा नष्ट हो गई। इस प्रकार अत्याचार देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उनसे कहा कि आप श्री उमा देवी को क्रुद्ध करने का उपाय कीजिए, जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। तब शिव जी ने उमा से नारी कुल की निंदा की। इस पर उमा क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न हैं। यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो विलास क्यों किया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर का त्याग दूंगी, किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। ऐसा विचार कर तप करने के लिए शिवजी से आज्ञा मांगने लगी। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो, मैं पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ का नाश होगा। तब भगवती उमा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। उमा ने कहा कि मैं गौरी बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः कठोर तप करने लगी। कालिका की उत्पत्ति। तब उमा देवी ने भगवान शंकर की प्रार्थना कर परिक्रमा की और आदेश लेकर वे अपने पिता के घर गई। उनसे मिलकर पहले स्थान पर जाकर कठोर तप करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बाद वहां एक उग्र सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। उमा ने उसे भक्त समझकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। तब वह उग्र सिंह अन्य जंगली जानवरों से उमा की रक्षा करने लगा। तब एक समय उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कठोर तपस्या तुम किस लिए कर रही हो? तब उमा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और ब्रह्मा जी के आदेश से अपना काला शरीर त्याग कर गोरी रूप धारण कर लिया। भगवती के उस देह से श्यामवर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनकी 8 भुजाएं थी। शंख, चक्र, त्रिशूलधारी, सर्वगुण तथा आयुधों से सुशोभित होकर वे देवी दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के हेतु से शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया। मध्य मास तथा बलियों से उसका पूजन किया। तब उस शक्ति ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर शुंभ निशुंभ को मारकर सभी देवताओं को सुखी कर दिया। सिंह पर दया अपने पुराने शरीर से कौशिकी नामक कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। तब उन्होंने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि ये सिंह मेरा परम भक्त है, क्योंकि तपस्या करते समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए ये सदा मेरे पास ही रहे। अतः मैं इसे साथ ही लेकर राजभवन में जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तो ये कोई कर्मों का फल भोगने वाला मालूम होता है। यदि ये आपका भक्त है और आपकी भक्ति में रंग चुका है तो ये निष्पाप है और आपका परम सेवा पात्र है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और गौरी देवी सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, शंकर जी ने गौरी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राणेश्वरी, अब आप क्रोध करना तो भूल गई होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और काली रूप द्वारा मन को लुभा दिया है। अब हमको किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए। हम ही तो संसार के कारण और आधार रूप हैं। इस कारण हम दोनों मिलकर रहें। इस प्रकार शिव जी की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध किया है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा से मानवगण प्रत्यक्ष फल प्राप्त करेंगे। फिर गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर सदाशिव से कहा कि ये मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की है। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद शिवजी ने भगवती गौरी को अनेक वस्त्र आभूषणों से अपने हाथों श्रृंगार किया। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु बालकपन से ही परम तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रगण्य हुए। शंकर जी की कृपा से इनको सब शास्त्र अधिमत प्राप्त हुए। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध पीने का हठ किया
तब उपमन्यु के हट से माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मेरे को भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर पानी में घोलकर छानकर उसे उपमन्यु को दे दिया और बोली, ये दूध है। बालक ने एक घूंट पिया और माता से बोला कि ये अच्छा दूध नहीं है, मैं इसे नहीं पीता हूँ। तब माता रोने लगी और बालक से बोली, हे पुत्र, हम लोग तो वन में रहते हैं। वायुदेव बोले। इस प्रकार माता के दुख भरे वचनों को सुनकर बालक ने कहा, हे माता जी, आप दुखी ना हो, मैं शिवजी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा, किंतु इतना बतला दो कि वे शिव कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास बहुत सी गायें होती हैं, उनमें से एक गाय मांगूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता उससे बोली, हे पुत्र, शिव तो सब जगह है, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो वही मिल जाते हैं। तब उपमन्यु माता के वचन सुनकर सो गए। आधी रात के समय बालक की आंख खुली तो उसने द्वार पर साक्षात शिव के दर्शन किए। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे पर गया तो भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। ऐसा देखकर बालक विचार करने लगा, भगवान शिव कहीं बाहर तो नहीं चले गए। जब बालक ने बाहर आकर देखा तो वहाँ भी उसे शिव दिखाई न पड़े। तब बालक ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन को चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और वे अपने मन में विचार करने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की आवाज़ तो सदा शिव की है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर इस छिपी हुई मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। फिर तो उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुध ना रही। 3 दिन गुजर गए, किंतु वह उस मूर्ति से लिपटा ही रहा। इधर उसकी माता सोकर उठी तो घर में ना देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रटने में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुंचा और अचेत बालक को उठा ले गया। पिशाच को जब भूख लगी और उस बालक को मारना चाहा तो शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया। वे गिरकर मर गया और बालक भी गिर गया, किंतु उस बालक को चोट न आई। भूख से व्याकुल बालक को देखकर भगवान शिव वहाँ से चले दिए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण उसको मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहाँ से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामिन, आपने कुछ खाया नहीं, भूखे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिवजी ने कहा, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझको पुकार रहा है, अतः मैं वही जा रहा हूँ। शिवजी उस बालक के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांग लो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिवजी ने कहा, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। सदाशिव बोले, ही उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी कृपा से तुम कोई भी कष्ट ना पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से अवतार लिया। तब पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुंचे। उस आश्रम पर जटाजूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और उपमन्यु ने तेरा युषम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पशुपात व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष बीतने पर भगवान श्री शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन किया। कहा, हम तुम्हारी मनोकामना को जानते हैं तथा आपको पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।